हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन द्विविमीय आकृति, यानी कि अपन ने समतल पे बनी हुई सारी आकृतियों के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे 3D यानी कि त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, एक द्विविमीय आकृति जो होती है उसका अपन परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका आयतन नहीं निकाल सकते। लेकिन एक जो 3D की आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, उसका अपन क्षेत्रफल और आयतन, आयतन को धारिता भी बोल देते हैं अपन, ये निकाल सकते हैं, उसका अपन परिमाप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं अपनी 3D की जो भी आकृति है उनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले जो अपनी आती है शेप, वो है बच्चों अपना घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में अपन बच्चों क्यूबॉइड बोलते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसका एक और नाम दिखाई देता है, समांतर समकोणिक षटफलक। ये भी आपको कई बार दिखाई दे जाता है, समांतर समकोणिक षटफलक। क्या है ये, समझ जाओगे आप। देखो बच्चों, अपनी क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, सबसे पहले वो बात करते हैं अपन। एक इस तरीके की आकृति होती है अपने पास, छह फलक होते हैं इसमें, इसीलिए षटफलक लिखा है मैंने वहां पर। आमने सामने वाले एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के समांतर भी होते हैं, और लगातार दो जुड़े हुए, वो 90 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ समांतर। आमने सामने के फलक क्या होते हैं, फलक का मतलब फेस, समांतर होते हैं। समकोणिक एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं। और षटफलक यानी टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसा नीचे वाला फेस होगा वैसा ही ऊपर वाला फेस होगा फलक, जैसा फलक सामने वाला है वैसा ही पीछे वाला, और जैसा राइट साइड वाला है वैसा ही लेफ्ट साइड वाला। तो ऐसी आकृति अपन घनाभ कहलाती है बच्चों। ठीक है, देखिए बेस इसका एक आयत होगा। बड़ी वाली साइड को आयत की अपन क्या कहते हैं, लंबाई, छोटी वाली को चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, h। एक साबुन का टुकड़ा जो आता है वो ले लीजिए, या फिर साबुन का जो अपना पूरा पैकेट आता है वो, एक जो अपन सूज वगैरह का जो पैकेट आता है वो देख लीजिए। एक रूम की आकृति की बात अपन कर सकते हैं, एक अपना जो डस्टर होता है उसकी शेप अपन देख सकते हैं। यानी आमने सामने वाले जो फलक होते हैं वो एक दूसरे के समांतर और एक जैसे। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें इसके वीकेंड की, तो ध्यान रखना नीचे वाला कोई भी एक कॉर्नर लो, इसका अपोजिट ये होगा ना, लेकिन यहां से नहीं, ऊपर जाके मिलाना है। यानी इसका जो बनेगा वो ये वाला विकर्ण बनेगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। सबसे पहले इस विकर्ण को अपन बोल देते हैं डी बच्चों। डी निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, कोई भी 3D की आकृति होती है, मैंने कहा उसका एक तो क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं और एक अपन निकाल सकते हैं बच्चों आयतन। लेकिन क्षेत्रफल भी आपको दो नाम दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लिटरल सरफेस एरिया, LSA। एक होता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में अपन इसको बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, टी का मतलब टोटल यानी संपूर्ण, और पार्श्व का मतलब होता है साइड का यानी लिटरल।
और एक बात करेंगे अपन किसकी, आयतन की। तो देखो बच्चों, अगर कभी भी आपको किसी भी आकृति का लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अपन एक तो छोड़ते हैं बेस को, एक छोड़ते हैं टॉप को। इन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी बचा हुआ चारों तरफ वाला भाग तो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय। और अगर इन दोनों को भी शामिल कर लेंगे, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार और टॉप यानी शीर्ष दोनों का क्षेत्रफल जोड़ते ही क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग कि बच्चों, कभी भी आपको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिखाई दे तो उसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना है, अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपन तभी बात करेंगे जब लिखा हुआ हो साफ साफ पार्श्व। देखो बच्चों, मैंने कहा ये वाली साइड L है, ये H, तो LH तो LH 2LH हो जाएगा। ये वाला जो है वो भी एक आयत होगा, एक साइड B है एक H, इसका एरिया BH, तो इधर भी BH 2BH 2LH प्लस 2BH, 2H कॉमन आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना, ये इसका फॉर्मूला, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई। सभी फर्स्ट लेने थे, LH LH, BH BH, LB LB, तो केवल इस बार 2 ही कॉमन आएगा, LB BH HL रह गए। और कभी भी इसका आयतन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक चीज आप हमेशा याद रख लेना बच्चों, कोई भी आकृति जैसा बेस है वैसा ही उसका टॉप है, नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है। या तो आपसे पूछेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और या पूछे आयतन, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए तो आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुना कर देना। देखो यहां पर आधार क्या है, आयत, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इंटू कर दिया किससे, ऊंचाई से। और ऐसी आकृति का आयतन कभी भी पूछे तो आधार के क्षेत्रफल को h से इंटू कर देना। आधार का क्षेत्रफल आयत है ना, तो L इंटू बी, और इंटू कर रखा है मैंने किससे, h से। वापिस से देखो मैंने क्या बोला है, कोई भी आकृति जैसा बेस वैसा ही उसका टॉप हो, जैसा आधार है वैसा ही उसका शीर्ष हो। तो हमेशा याद रखना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुना कर देना, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देना। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट तो आ जाता है लिटरल सरफेस एरिया बच्चों, और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करोगे तो क्या आ जाता है अपने पास, वॉल्यूम। इसको धारिता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था अपना घनाभ। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं बच्चों घन, क्यूब। ऐसी आकृति होती है इस तरह की एक शेप होती है बच्चों। रीजनिंग में भी आप पढ़ते हो डाइसेंट क्यूब, तो ये अपने पास एक क्यूब की होगा। वही 6 फेस होंगे, आमने सामने वाले समांतर होंगे, एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, यानी 6 के 6 वर्ग होते हैं। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों बराबर होती है। तो वापस से देखो, अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि मुझे इसका विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए, विकर्ण डी, तो वही वाली चीजें यूज कर रहा हूं मैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपन ने पढ़ा था ना, सबकी जगह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो 3√3a, रूट केवल 3 पे है, ए पे नहीं है, ध्यान रख। भुजा को √3 से गुना करने पे विकर्ण आ जाता है। बात वही करते हैं वापस से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, लिटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। क्या 4 वर्ग लेंगे तो 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो 6 के 6 वर्ग लेने पड़ेंगे। और बात करेंगे बच्चों आयतन की, इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1। देखो इन दोनों की अगर अपन बात करें बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो ये और एक ये, जैसा बेस है वैसा ही टॉप है ना। आधार का परिमाप क्या होगा 4a, और ऊंचाई भी कितनी है a। मैंने कहा आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुना कर दो, तो 4a को a से इंटू करोगे 4a², बना के नहीं। और आयतन के लिए मैंने क्या बताया था, बेस का जो क्षेत्रफल है उसको हाइट से इंटू करो, तो क्षेत्रफल a² हो जाएगा, लेकिन हाइट भी a है, तो a² को जब a से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात करते हैं बच्चों अपन एक बेलन की। इंग्लिश में अपन इसको सिलेंडर बोलते हैं। कभी कभी आपको इसके पहले एक नाम और दिखाई देता है, लंबवर्तीय बेलन। लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ, अपने सिलेबस में है ही बच्चों लंबवर्तीय बेलन। क्या है लंबवर्तीय बताऊंगा मैं अभी आपको। एक ऐसी आकृति होती है, कोई एक रोड ले लीजिए, एक चौक का टुकड़ा, कोई पाइप, इस तरह की आकृति होती है। बेस भी वर्त होता है और शीर्ष में भी एक वर्त ही होता है, दोनों की त्रिज्या भी बराबर होती है। ये r तो ये भी r, ये दोनों रेडियस दोनों और हाइट से जुड़ती है, वो 90 डिग्री पे जुड़ती है, इसलिए कहते हैं लंबवर्तीय। ये हाइट होती है ना, इन दोनों वर्तों पे लंब होता है, इसलिए अपन इसको लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक बेलन की आकृति होती है। अब देखो बात करें इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को कभी कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देगा बेलन के लिए बच्चों। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। देखो बच्चों ये भी एक प्लेन जगह होगी, ये भी प्लेन, लेकिन ये घुमावदार पार्ट होगा अपना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकता है। इसको मैंने बताया था इंग्लिश में अपन बोलते हैं लिटिल सरफेस एरिया, और इसको अपन बोलते हैं कर्व्ड। वक्र का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों, एक ही बात है। क्या जैसा बेस है वैसा ही टॉप है? तो मैंने बताया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। आधार की परिधि क्या हो जाएगी इस बार 2πr इंटू एच। ये होता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो लेना ही लेना पड़ेगा बच्चों। क्या बेस और टॉप का और जोड़ दूं? तो देखो πr² प्लस πr², 2πr² बन जाएगा, तो 2πr² इसमें ऐड कर दिया मैंने। क्या बच्चों मैं 2πr कॉमन ले सकता हूं? तो जैसे ही 2πr कॉमन लिया h प्लस r आ गया। क्या आ गया? h प्लस r। तो देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आधार की परिधि 2πr को अगर केवल h से इंटू करोगे तो आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन आधार की परिधि को हाइट और रेडियस को जोड़कर गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बात करते हैं आयतन की। आयतन में बच्चों अपन क्या करते हैं, मैंने बताया जैसा बेस है वैसा ही इसका टॉप है ना। तो आधार का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसको इंटू कर दो किससे? h से, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा πr²h बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक बेलन को ही काटकर एक शंकु बनाया जा सकता है। बात कर रहे हैं अपन किसकी? शंकु की। शंकु को अपन बोलते हैं कोन। ध्यान से समझना, जैसे कि बच्चों अपने पास एक ऐसे बेलन है कोई, ठीक है, ये अपने पास कोई r रेडियस और h हाइट का एक बेलन है बच्चों।
अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरीके से काट, ध्यान से सुनो मैंने क्या बनाया है। मान लीजिए अपने पास कोई एक बेलन है रबड़ का, मैंने एक चाकू लिया और उसके ऊपर से एकदम परिधि से होते हुए उसको नीचे उसके सेंटर तक ऐसे चुबो दिया, और उस चाकू को फिर मैंने उसकी परिधि के साथ साथ, ऊपर वाली परिधि के साथ साथ ऐसे घुमा दिया। तो बच्चों जो भाग कट के निकलेगा बाहर इस तरीके से, वो एक शंकु की आकृति होगी। एक h हाइट और r रेडियस वाले बेलन से सबसे बड़ा शंकु निकालना है तो इसी तरीके से निकलेगा। उस शंकु की भी हाइट सेम होगी जो इस बेलन की थी, और रेडियस भी सेम होगी। अगर इस तरीके से किसी भी बेलन को काटते हो तो बच्चों जो अपने पास निकल के आया है ये एक क्या, शंकु, इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो इस पूरे का 1/3 होगा, और जो ये पार्ट रह गया है बच्चों ये बचा हुआ 2/3, या यूं कह सकते हो 33 से ही 1/3% भाग तो यूज में आ जाता है, और 66 से ही 2/3% भाग व्यर्थ चला जाता है। तो समझ में आ गया, सबसे बड़ा शंकु किसी भी बेलन में से काटा जाता है तो इसी तरीके से काटा जाता है। तो अब ध्यान दो, एक शंकु की बात अगर अपन करें, सबसे पहले बच्चों इसकी बात करते हैं। इसको अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं। एच आर एल तीनों में से कोई भी दो दे रखी होंगी, तीनों कभी नहीं देता, तो अपन तीसरे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पर में लगा दी मैंने इस समकोण त्रिभुज में बच्चों, ये लो, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, आर एच एल। तो अपन ने देखा था कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोई भी दो साइड आपको दे रखी हो एल एच और आर में से तीसरी अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको भी अपन कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ये निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, याद रखना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये तो लेना ही लेना है, प्लस टॉप तो एक पॉइंट है, बिंदु का तो कुछ नहीं होता, ना एरिया होता है, ना परिमाप होता है, ना आयतन होता है, केवल बेस बेस जुड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूं तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। पाई आर मैंने क्या कर लिया बच्चों? कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? एल प्लस आर। और बात करें इसी प्रकार वॉल्यूम की बच्चों, तो मैंने क्या बताया, बेलन का क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच, और सेम हाइट सेम रेडियस वाला कोण का निकालना है तो 1/3। उसका कितना बच्चों? 1/3, ये लिख रखा मैंने। ठीक है, तो ये है अपना शंकु यानी कि कोण। आगे चलते हैं। शंकु के बाद अपन बात करते हैं बच्चों गोला, स्पेयर। ठीक है, एक ऐसी आकृति है, ये एक स्पेयर है अपने पास। यानी एक जैसे कि मैं कोई वर्थ ले लूं,
उसका सेंटर फिक्स करके उसकी परिधि को घुमा दूं ना तो एक ऐसी आकृति है। देखो बचपन में अपन एक गेम खेला करते थे बच्चों, अगर आपको याद है तो एक कॉइन लेते थे, उसके ऊपर ऐसे अंगुली रख के और उसको साइड से मारते थे तो वो एक जगह ही घूमता था, बहुत तेज तेज तेज, उसका सेंटर फिक्स रहता था कॉइन का, तब ऐसे लगता था कोई लोहे का गोला रखा है ना। तो वही चीज, तो मैंने 4 कंडीशन ले ली। एक बार जैसे ये वर्त को घुमा दिया मैंने, एक बार ये खड़ा है, फिर एक बार एकदम से फ्लैट है, और बीच की 2 कंडीशन ये और ले ली। अब तो ये मान के चलो कि 4 वर्तों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक गोले की पहली बात तो जो ये वाली होगी हाइट, ऊंचाई जो होती है ना, वो इसकी देखो ये भी आर ये भी आर, रेडियस का डबल होता है, यानी व्यास के बराबर होगी इसकी ऊंचाई। किसके बराबर होगी भाई? व्यास के बराबर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बराबर होंगे इस बार। क्यों? क्योंकि बच्चों पूरा का पूरा एक कर्व है, इसका बेस भी एक पॉइंट है, रखोगे अगर तो एक पॉइंट पे टच करेगा, और टॉप भी एक पॉइंट है, तो बेस और टॉप कुछ है ही नहीं, जो भी है प्लेन पार्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है अपने। ये हो जाएगा एक वर्ग का, मैंने कितना बताया? पाई आर स्क्वायर, और मैंने कहा 4 से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं अपन, तो कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की बच्चों, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। तो ये तो बात हुई किसकी? स्फेयर गोले की। कर्व्ड सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर बच्चों इस गोले को मैं काट दूं ऐसे 2 भागों में, तो प्रत्येक भाग को अपन गोलार्ध बोलते हैं या अर्ध गोला भी आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। अर्ध गोला बोल दीजिए या गोलार्ध भी बोल दीजिए। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर बच्चों, हेमिस्फेयर, ठीक है, ऐसा दिखता है। देखो जैसे अपन किसी नींबू को काटते हैं बच्चों बीच से, तो फिर अपने के 2 पार्ट में टूटेगा, हर पार्ट एक गोलार्ध होता है। आप देखोगे कि ऊपर का जो फेस होगा, सामने से दिखाऊं आपको तो आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा, और नीचे का भाग कर्व्ड होगा। ये वाला पोर्शन तो क्या होगा बच्चों? अपना कर्व्ड होगा, ये वाला ऐसे घुमावदार, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो अपना क्या होगा? प्लेन होगा, ये वाला, ये प्लेन पार्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये इसकी हाइट होगी ना, जो रेडियस के बराबर ही होती है। एक अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पूरे गोले में व्यास के बराबर, अर्धगोले में त्रिज्या के बराबर बच्चों। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दीजिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दीजिए। पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात करें बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला वर्त भी लेंगे इस बार, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और बात करें बच्चों इसके आयतन की, वॉल्यूम, तो ध्यान रखना पूरे का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। आधे का लेना है तो 4/3 को आधे से गुना करोगे तो 2/3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हुआ? अपना अर्धगोला। अपन ने सबसे पहले पढ़ा घना, फिर अपन ने पढ़ा बच्चों घन, फिर मैंने आपको बताया बेलन के बारे में, फिर शंकु, फिर अपना क्या गया? गोला, और फिर गोले से क्या बन गया? अर्धगोला। एक नाम आपने और सुना होगा, प्रिज्म बच्चों। इंग्लिश में भी इसको प्रिज्म ही बोलते हैं। ये कैसी आकृति होती है? बेस कुछ भी हो सकता है, जैसा बेस होगा ना वैसा ही इसका टॉप होगा।
बेस एक त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। तो जैसा बेस होगा ना वैसा ही उसका शीर्ष होगा। और बेस इस बार कुछ भी हो सकता है। अगर बेस एक आयत होता तो यही घनाभ बन जाता है। बेस एक वर्ग हो और हाइट भी इसकी साइड के बराबर हो तो यही क्या बन जाता है, एक घन बन जाता है। और बेस अगर गोला बना दोगे तो यही एक क्या बन जाएगा, बेलन। गोला क्या, सॉरी, वर्त। बेस अगर वर्त बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा अपना, एक बेलन। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो 3 आकृतियां अपन ने पढ़ी थी वो क्या थे बच्चों, वो थे सारे के सारे प्रिज्म थे। ध्यान रखना इस बात का। मैंने अभी आपको बताया प्रिज्म का कभी भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना हो स्टूडेंट, तो अपन क्या करते हैं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, कोई भी आधार हो बने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल ही ना ही है इस तरीके से, लेकिन उसमें 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देना। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसा आधार होगा वैसे ही उसका शीर्ष होगा, तो किसी भी एक का निकाल के डबल कर दो, दोनों का आ जाएगा। और मैंने ये भी बताया था आपको कि वॉल्यूम निकालना हो ऐसी आकृति को तो इस बार आधार के क्षेत्रफल को अपन किससे इंटू करते हैं, ऊंचाई से। दोनों में फर्क है, ध्यान देना भाई। यहाँ पर तो परिमाप को ऊंचाई से गुना करते हैं और यहाँ पर बेस के क्षेत्रफल को किससे इंटू करते हैं, ऊंचाई से। तो कोई भी प्रिज्म वो निकल के आ जाता है बच्चों, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन पिरामिड की। आपके सिलेबस में जो भी पिरामिड है उसका आधार एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा आपको ऐसा। इसके सेंटर पे ये हाइट हो जाएगी। जैसे बेलन को काटकर आपने शंकु बनाया वैसे एक प्रिज्म को काटकर पिरामिड बनाया जाता है बच्चों। ये होगी एच जो इस पे लंबवत होगी, ये होती है इस त्रिभुज की अंत त्रिज्या। अंदर जो एक वर्त बनेगा ना बच्चों ऐसे, इस वर्त की त्रिज्या होगी एक, ऐसे अंदर वर्त होगा उसके। और ये वाला जो होगा ना यहां से इस पे ये लंब, ये तो क्या है, हाइट है जो बेस पर लंबवत है। लेकिन जो भुजा पर लंबवत है इसको अपन कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। बेस की भुजा ए और इसको अपन बोलते हैं स्लेंट एज, तिर्यक कोर या तिर्यक भुजा। ध्यान से सुन लो भाई, आधार की भुजा ए होगी, जो आधार पे लंब होगा बीचों बीच केंद्र पे वो क्या होगी, ऊंचाई। साइड पर लंब होगा, देखो ये एंगल 90 है भाई, ये वाला इधर वाला इस बेस के साथ ये 90, ये स्लेंट हाइट होगी। और जो शीर्षों को मिलाती है वो क्या होती है, स्लेंट एज, तिर्यक कोण। देखो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे। एक तो ये वाला बच्चों जिसमें ये कोण 90 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये तो कौन सी है, एस एच कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक दूसरा बच्चों
जो यहाँ पर बनेगा वो वाला ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इस बार 90 डिग्री का कोण ये है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहां से अपना फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों एस ई का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। देखो ये टोटल साइड ए है तो ये आधी हो जाएगी a/2, लेकिन स्क्वायर करोगे ना तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। एस एच करोगे यहाँ पर स्लेंट एज का स्क्वायर तिर्यक कोण का स्क्वायर होगा, वो तिर्यक ऊंचाई प्लस साइड के आधे के स्क्वायर के बराबर। आपको हमेशा पूरी नई साइड दे रखी होती है, ये दोनों फॉर्मूले यूज करना, आपके पास साइड आ जाएगी। और एक चीज और याद रखना भाई, ये आर जो है ना, क्या है ये आर, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वाले वृत्त की त्रिज्या है और ये निकालने का फॉर्मूला ये होता है। जो भी साइड है ना उसको 2√3 से भाग देने पे ये आर आ जाती है। किससे भाग देते हैं? 2√3 से। अब देखो बच्चों, कभी भी आपको इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला याद रखना 1/2 आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई SH। टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना है तो पहले तो आपको ये लिटरल सरफेस एरिया निकालना ही पड़ेगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देना। किसका? आधार, क्योंकि इस बार टॉप तो वापस से क्या है, एक पॉइंट है। अगर ऐसा ही टॉप होता तो फिर ये प्रिज्म हो जाता, तो वहां पर 2 गुना कर देते हैं। और लास्ट में बताया मैंने वॉल्यूम। देखो एक प्रिज्म का मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बताया था। अगर बेलन होता तो πr²h हो जाता, घनाभ होता तो आधार का क्षेत्रफल LBH हो जाता। उस तरीके जैसे आपने बेलन को काटकर शंकु बनाया था तो उसका 1/3 कर दिया था, बेलन का आयतन का क्या कर दिया था? 1/3। यहाँ भी वही करना है, जो भी एक प्रिज्म का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 हो जाता है। सेम हाइट और सेम बेस वाले प्रिज्म से सेम हाइट और सेम बेस वाले पिरामिड का वॉल्यूम आयतन 1/3 1/3 होता है। याद रखना इस बात को। क्लियर? एक और बच गया अपना, सारी आकृतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। एक अपना रह गया बच्चों छिन्नक। क्या रह गया? छिन्नक। छिन्नक की आकृति ऐसी आकृति होती है। बेस और टॉप दोनों वर्त होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रेडियस के वर्त होते हैं। एक बाल्टी की आकृति, जैसे बाल्टी को उल्टा रख दे तो एक ऐसी आकृति होती है ना, या यूं कहो एक शंकु को ऊपर से काट देंगे तो ऊपर तो एक वापस से शंकु निकलेगा, नीचे क्या बच जाएगा? एक छिन्नक। ठीक है, बड़ा आर बड़ी रेडियस, स्मॉल आर छोटी रेडियस, ये दोनों के सेंटर को मिलाओगे तो हाइट, और ये वापस से स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले तो इनके बीच में रिलेशन देखो, चारों में से कोई भी 3 दे रखे हो तो बाकी आप निकाल सकते हो। ये रिलेशन होता है L² बराबर H² प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। कभी भी इसका कर्ड सरफेस एरिया या लिटल सरफेस एरिया पूछे तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना, पाई कभी भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये तो लेना ही लेना है, लेकिन बेस और टॉप को भी जोड़ोगे तो पाई कैपिटल R² पाई स्मॉल R², तो पाई कॉमन ले लिया मैंने दोनों जगह से। और बात करते हैं बच्चों इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों 1/3
पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच। तो ये था अपना छिन्नक। बेलन से याद रख लेना, सॉरी शंकु से। शंकु के लिए मैंने बताया था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की जगह दोनों रेडियस के अंतर का स्क्वायर करते हैं। कर्व सरफेस एरिया वहाँ पे पाई आर एल पड़ा था, यहाँ पर आर की जगह आर प्लस आर करते हैं, और ये तो जोड़ना ही था। वॉल्यूम वहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन ये बच्चों आर प्लस आर का होल स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर 2 हो जाता फिर। तो ध्यान रखना यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। तो ये थी बच्चों अपनी वो आकृतियाँ 3D की, जिन पे बेस्ट क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। एक चीज और याद रखना बच्चों आप लोग, ये जो है ना छिन्नक, गोला, बेलन, जो भी अपन ने पढ़े हैं, कभी कभी इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें खोखला वर्ड यूज कर देता है, जैसे खोखला बेलन, खोखला गोला, इस तरीके से। तो आपको घबरानी नहीं है, फॉर्मूले यही काम आएंगे अपने, बस वो जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन देख लेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताने देता हूं, देखो जैसे अपने पास कोई एक आयताकार ऐसे कोई सीट ले लें अपन बच्चों, ठीक है, इसके लंबाई के अनुदिश मोड़ दें। किसके अनुदिश मोड़ा? लंबाई के अनुदिश। तो इसका मतलब ये है कि अपने को बच्चों ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली, इसको ऐसे घुमाकर फोल्ड करके लाना है। जैसे कागज है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके इस लंबाई को इस लंबाई से मिला देनी। तो आपके पास बच्चों एक ऐसी आकृति बन के आएगी फाइनली। यहां पर ये फोल्ड होके यहां आ जाएगा। तो अब देखो, आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि जिस भुजा के अनुदिश आपने मोड़ा, तो ये इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी क्या? बेलन की ऊंचाई है ना, हमेशा वही साइड होगी जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है। लंबाई के अनुदिश मोड़ता है तो लंबाई उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे तो इस बेलन की हाइट ही जो चौड़ाई है वही हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो साइड थी ये तो एल है, और ये बी आयताकार शीट, ये बी फोल्ड हो जाए तो क्या बच्चों ये इसकी परिधि के बराबर होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या, बराबर होता बी। लेकिन क्या ये 2 पाई था वो इधर बट्टे में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, दूसरी वाली भुजा को 2 पाई से भाग देने पर उस बेलन की त्रिज्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो फिर अपन को कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ध्यान देना, अगर बच्चों आपके पास कोई भी एक आयताकार सीट है, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था ना साफ साफ, लंबाई के अनुदिश मोड़कर, वही क्या है? मोड़कर। और इस बार मैं कह रहा हूं लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश घुमाकर। क्या करके बच्चों? घुमाकर। दो तरीके से बनाया जाता है, लंबाई के अनुदिश मोड़कर और लंबाई के अनुदिश घुमाकर। तो देखो इस केस में आपके पास, ध्यान से समझना, क्या करना होता है, ध्यान दो। ये अपना ओरिजिनल आयताकार शीट ये थी भी, ये थी ना।
वहां पर तो जैसे लंबाई की अनुदिश है तो लंबाई को मोड़कर लंबाई से मिला दी। इस बार लंबाई की अनुदिश जैसे एक लंबाई है, इसको मैंने फिक्स कर दिया और फिर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ। इसको फिक्स करेंगे तो फिर ये घूमेगा ऐसे चारों तरफ, घूमेगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट सबसे दूर घूमेगा और गोल गोल घूमेगा तो इसकी ये परिधि बना देगा। तो इस तरीके से घुमाने पे भी बनता है। अब वापस से देखो, इस बार आप जो ऊंचाई होगी ना बेलन की, खड़ा करके देखो, वापस से एल ही होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों वो दूसरे वाली साइड डायरेक्ट हो जाएगी, 2 पाई से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। देखो बच्चों, पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो अपने घर पे एक यंत्र हुआ करता था जिसको अपन बीजने भी बोलते हैं। एक ऐसे कपड़े का या कुछ भी बना के उसके एक तरफ डंडी लगाए, उसको फिक्स करके अपन ऐसे घुमाते थे तो बहुत तेज तेज घूमता था, अपने को ऐसा लगता था वो क्या है, एक बेलन है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को 3D की जितनी भी आकृतियां थी उन सब के बारे में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए बच्चों। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे। अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे किसी भी केस में। तो फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात बच्चों, खोखला अगर कभी भी वर्ड दिखाई दे तो घबराना नहीं है, फॉर्मूले यही हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ और याद रखना, कोई भी 3D की आकृति है उसको काट कर दूसरी आकृति बनाते हैं तो कुछ पार्ट वेस्ट होगा, खराब हो जाएगा भाई, तो आयतन भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई लोहा है या कांच है, उनको पिघला कर, किसी जैसे गोला था मेरे पास एक, इसको पिघला कर मैंने एक क्यूब बना दिया, तो ध्यान रखना अगर पिघला के बनाओगे तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा उधर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले जो आकृति थी वो और बाद में जो आकृति बन गई, उन दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे इस पे, लेकिन करने का फ़ायदा तभी है क्वेश्चन जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद हों बच्चों। तो ये फॉर्मूला जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं ये सब आप बच्चे इन्हें ध्यान से पढ़ोगे भी। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।